नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ब्लाइंड या दृष्टि अक्षमता या अंधापन या कम दृष्टि, लो विजन। ब्लाइंड, दृष्टि अक्षमता, अल्प दृष्टि अक्षमता, ये सभी एक ही है जो अपने नेत्र से रिलेटेड है। पहले हमने पढ़ा था, इसी सेकंड चैप्टर का पहला टॉपिक था लोकोमोटर डिसेबिलिटी, दूसरा था पोलियो, तीसरा था सेरेब्रल पाल्सी और चौथा था मस्कुलर डिस्ट्रोफी। और आज पांचवा टॉपिक है दृष्टि अक्षमता, अंधापन या कम दृष्टि। इसको अलग अलग डेफिनेशन दी गई है, लेकिन एक्चुअली ये है क्या, उसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति चश्मा, कॉन्टेक्ट लेंस, दवाओं के सेवन तथा ऑपरेशन के बावजूद भी सामान्य तरीके से नहीं देख सकता है तो उसे दृष्टिबाधिता कहते हैं। दृष्टिबाधिता को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। जो दृष्टिबाधिता है वो किससे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति, जैसे मैंने चश्मा लगा रखा लेकिन चश्मा की वजह से मैं देख पा रहा हूँ, पूरा मेरा प्रॉपर 20/200 से ज्यादा का रेशियो है, तो मैं अच्छे से देख पा रहा हूँ। कॉन्टेक्ट लेंस, जिसको बहुत ज्यादा हैवी चश्मा हो जाता है तो उसके लिए लेंस लगते हैं। वो लेंस लगाने के बाद या दवाई जो मेडिसिन लेने के बाद या ऑपरेट कराने के बाद भी वो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं देख पाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? दृष्टिबाधिता। इसको बहुत अलग अलग डेफिनेशन दी गई है इसकी। पहला, अमेरिकन फाउंडेशन 1961 ने दृष्टि अक्षमता या एवं अल्प दृष्टि को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। जो अमेरिकन फाउंडेशन है 1961, उसके अनुसार दृष्टि अक्षमता और अल्प दृष्टि को किस प्रकार से डेफिनेशन दी गई है उसके बारे में देखते हैं। ऐसे बच्चे जिनकी दृष्टि समंजन 20/200 हो तो नेत्रहीन समझे जाते हैं। यानी कि ऐसे बच्चे जिनको 20 फीट की दूरी तक कोई चीज दिखाई नहीं देती है, जो चीज एक सामान्य व्यक्ति को 200 फीट की दूरी तक दिखाई देती है, वो चीज उस बच्चे को 20 फीट की दूरी तक नहीं दिखाई देती है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? दृष्टिहीनता। किसके अकॉर्डिंग? अमेरिकन फाउंडेशन 1961 के अकॉर्डिंग। अब इसमें ऐसे बच्चे जिनकी दृष्टि समंजन क्षमता 20/70 तथा 20/200 के बीच हो तो अल्प दृष्टि वाले होते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसे बच्चे जिनकी दृष्टि, जो देखने की क्षमता है वो 20/70, यानी कि वो बच्चा जो 20 फीट की दूरी तक नहीं देख पाता है, जो 70 फीट की दूरी तक सामान्य व्यक्ति देख सकता है उसको, या 20 फीट से 200 फीट की दूरी के बीच का, जो इनके बीच का जो 20/70 और 20/200 के बीच का जो रेशियो आता है, जो भी उसकी कैटेगरी आती है, तो उस कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं उनको हम बोलते हैं अल्प दृष्टि वाले बच्चे, जिसको अमेरिकन फाउंडेशन 1961 ने डेफिनेशन दिया था इसकी इस प्रकार से। अब है दृष्टिहीनता। दृष्टिहीनता एक विकलांगता है, लेकिन इसको समाज में बहुत आसानी से स्वीकार कर लिया गया था। क्या दिया गया? पूर्व काल में ही शारीरिक विकलांगता के क्षेत्र में सर्वाधिक सुख के रूप में दृष्टिहीनों को स्वीकारा जाता है। सबसे पहले बाकी किसी भी विकलांगता को इतना आसानी से नहीं स्वीकारा गया था समाज में, जितना आसानी से दृष्टिहीन व्यक्तियों को स्वीकारा गया है। परंतु उनका जीवन समाज में दया, सहानुभूति और भिक्षावृत्ति पर आश्रित है। लेकिन उनका जो जीवन है समाज में किस पे आश्रित है? दया पे। उनके ऊपर लोग दया दर्शाते हैं कि नहीं यार, ये बच्चा देख नहीं पाता या ये व्यक्ति देख नहीं पाता तो ये कुछ कर नहीं पाता, या सहानुभूति, उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं, या भिक्षावृत्ति, यानी कि उनको कुछ दान दे दिया कि यार तू, तेरा गुजारा कैसे चलेगा, ले तेरे को इतना दान दे दिया, ये दे दिया, वो उसके ऊपर ही आश्रित है। अब है दृष्टिहीनता की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ ब्लाइंडनेस। अब डेफिनेशन ऑफ ब्लाइंडनेस जो डेफिनेशन है, जिसको PWD एक्ट के द्वारा या अपने जो इंडिया में दी गई है उसके अनुसार, दृष्टिहीनता को समय समय पर अलग अलग दृष्टिकोण से परिभाषित किया गया है। आयुर्विज्ञान में दृष्टिहीनता का तात्पर्य नेत्रों से कुछ भी ना दिखाई दे सकने की स्थिति। जो आयुर्विज्ञान है उसके अकॉर्डिंग ये
बताया गया कि यदि किसी व्यक्ति या बच्चे को अपने नेत्र से कुछ भी नहीं दिख रहा है तो पूर्ण ब्लाइंड, उसको ही दृष्टिहीनता कहा जाता है। लेकिन इसमें दो भागों में बांटा गया है। एक शैक्षिक दृष्टि के अनुसार, जो शैक्षणिक शिक्षा के अनुसार, दूसरा है चिकित्सकीय दृष्टि के अनुसार। जो शैक्षणिक या शैक्षिक दृष्टि के अनुसार, दृष्टिहीनता एक ऐसी दृष्टि विकार है जिसके परिणाम स्वरूप दृश्य सामग्री के प्रयोग से शिक्षा आंशिक रूप से भी संभव ना हो सके। अर्थात इसका मतलब यह है कि दृष्टिहीनता एक ऐसा विकार है जिसके कारण परिणाम स्वरूप कोई भी हम दृश्य सामग्री, जैसे मान लो टॉयज लिया या कोई दृश्य फ्लैश कार्ड के माध्यम से दिखा के उसको पढ़ा सके, तो वो शिक्षा आंशिक रूप से यानी कि बिल्कुल ना के बराबर भी संभव नहीं है। तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं? दृष्टिहीनता बोलते हैं। चिकित्सकीय दृष्टि से चिकित्सकीय विधि में दृष्टिहीनता को परिभाषित दृष्टि तीक्ष्णता और देखने के क्षेत्र पर आधारित किया गया है, जिसको दो भागों में बांटा गया है। जो चिकित्सकीय दृष्टि है उसके अनुसार इसको दो भागों में बांटा गया है। इसमें क्या है? उसके देखने की तीक्ष्णता और क्षेत्र के आधार पर डिवाइड किया गया दो भागों में। पहला है दृष्टि तीक्ष्णता के आधार पर सभी प्रकार के उपाय करने के बाद व्यक्ति किसी वस्तु को 20 फीट की दूरी पर नहीं देख पाता है, जबकि सामान्य व्यक्ति उसी वस्तु को 200 फीट की दूरी पर देख सकता है, तो उस व्यक्ति को दृष्टिहीन कहा जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कोई व्यक्ति जो 20 फीट की दूरी तक नहीं देख पाता है, लेकिन उसी वस्तु को दूसरा जो सामान्य व्यक्ति वो 200 फीट की दूरी तक देख सकता है, तो उस कंडीशन में जो दृष्टि तीक्ष्णता है उसके आधार पर उसको दृष्टिहीन कहा जाता है। अब दूसरा, देखने के क्षेत्र के आधार पर दृष्टि विकृति व्यक्ति के देखने के क्षेत्र का व्यास 20 अंश से अधिक होना चाहिए तथा उनकी दृष्टि तीक्ष्णता 20/200 से अधिक नहीं होनी चाहिए। सेम वही चीज बताई गई है, हल्का सा उसका व्यास, जो सर्किल 360 डिग्री में जो उसका व्यास है जहां से खड़ा है, तो यहाँ से इधर इतना, इधर इतना, इधर इतना, इधर चारों तरफ का जो डिस्टेंस है वो 20 डिग्री से अधिक ना होना चाहिए। अब है दृष्टिहीनता के लक्षण, जो कि क्या क्या लक्षण है जिससे हम पहचान सके कि इनमें दृष्टिहीनता है। नेत्र से रुक रुक कर लगातार पानी गिरना, जो अपनी आंखें हैं आईज से रुक रुक कर लगातार पानी गिरते रहना, तो उस कंडीशन में भी दृष्टिहीनता हो सकती है। नेत्र का लाल होना, आंखों का लाल रहना, एनी टाइम लाल होना, तो वो भी दृष्टिहीनता का लक्षण हो सकता है। नेत्र की असामान्य गति, जैसे किसी का देखा होगा आंखें इधर उधर बार बार भटकती रहती है, किसी एक वस्तु पर स्थिर होकर नहीं देख पाते, तो उस कंडीशन में भी दृष्टिहीनता हो सकती है। देखने में कठिनाई होना, किसी वस्तु पर नजर न टिकाना, देखने में भी कठिनाई होती है और वो किसी एक पर्टिकुलर वस्तु पर नजर भी नहीं टिका पाता है, उस कंडीशन में भी ये दृष्टिहीनता हो सकती है। छोटी लिखावट पढ़ने में कठिनाई का अनुभव होना और छोटे चित्रों का अनुभव नहीं होना, छोटी जो बिल्कुल बारीक बारीक लिखे हुए शब्द होते हैं उनको पढ़ने में उनको कठिनाई होती है, तथा जो चित्र होते हैं छोटे छोटे डायग्राम होते हैं उनको देखने में असमर्थता होती है, तो उस कंडीशन में भी ये हो सकता है। सिरदर्द की शिकायत करना, बार बार कहते हैं कि यार मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा सर दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी नेत्रहीनता की चांस होते हैं। अब है अल्प दृष्टि, जो कि पीडब्ल्यूडी के अनुसार क्या उसका डेफिनेशन दिया गया है, लो विजन। लो विजन ऐसे इंसान जिनको उपचार के उपरांत भी दृष्टि का ह्रास हो गया हो, परंतु ये वे सहायक युक्तियों के माध्यम से किसी कार्य को निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग करता है या उपयोग करने में सक्षम है और उसे दृष्टि तीक्ष्णता 6/8, 6/8 तथा 20/70 है, तो उसे अल्प दृष्टि वाला व्यक्ति कहा जाता है। अर्थात इसका मतलब ये है, इसमें सीधी सीधी भाषा में बोला गया है कि यदि किसी व्यक्ति का उपचार करवाया आंखों का, उपचार कराने के बाद भी वो प्रॉपर रूप से तैयार नहीं हुआ है और उसका जो दृष्टि तीक्ष्णता है वो 6/8 या 20/70 के बीच में है, तो उस कंडीशन में वो अल्प दृष्टि वाला व्यक्ति कहलाएगा। तो इस प्रकार से हमने आज जो 5वां टॉपिक था दृष्टिहीनता का,
उसके बारे में डिस्कस किया पूरा डिटेल में कि दृष्टिहीनता क्या है, दृष्टिहीनता को किस प्रकार से डेफिनेशन दी गई है, दृष्टिहीनता को अमेरिकन फाउंडेशन के अकॉर्डिंग 1961 के अकॉर्डिंग कैसे डेफिनेशन दी गई है, इसमें जो रेंज होती है वो क्या होती है, उसके अलावा जो दृष्टिहीनता को किस किस भागों में बांटा गया है तथा उसके साथ साथ उसके लक्षण क्या क्या है, लक्षणों के बारे में पढ़ा है। और उसके बाद अल्पदृष्टिहीनता को जो पीडब्ल्यूडी एक्ट है उसके अनुसार किस प्रकार से परिभाषित किया गया है उसके बारे में भी पढ़ा है। तो आज का क्लास में यही टॉपिक, कल हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।